यूपी के बहराइच में बीते दिनों दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा पर अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बहराइच के महाराजगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी के एक नोटिस से दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर मस्जिद की 4 दुकानों सहित 23 घरों पर अवैध निर्माण वाले नोटिस चस्पा किए। इसके साथ ही प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी की तरफ से मिले नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस नोटिस को लेकर तमाम स्थानीय लोगों ने सरकार को घेरा है। इसी बीच एक स्थानीय नागरिक ने कहा, अब्दुल हमीद ने गुनाह किया तो उसका घर गिराया जाए। उसके बगल में तमाम हिंदू भाइयों का भी मकान है, उन पर नोटिस नहीं चला पाए। इलाके के 23 घरों के नोटिस में सिर्फ 3 हिंदू भाइयों के मकान हैं, बाकी 20 मुसलमानों के मकानों पर नोटिस चस्पा है। साथ ही स्थानीय निवासी ने कहा कि घरों को खाली करने का नोटिस मिला है, लेकिन अब पता नहीं कहां जाएंगे। नोटिस के कारण के बारे में कुछ पता ही नहीं, बिना किसी पूर्व सूचना के नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के इस नोटिस के बाद तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। इस मामले पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमारा काफी नुकसान है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट। अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया जी। बहुत दुख है सर। क्या लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? अवैध दुकानें हैं सर, देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं, तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी। हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलने के लिए। जी सर, जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान खोली थी। काफ़ी लोड है, काफ़ी प्रेशर है और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं। आज 1 हफ्ता हो गया सर, फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफ़ी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। क्या नाम है आपके मालिक का? सर, ये हाजी भोलू सुनार जी की दुकान है। घर खाली करेंगे कैसे? रो रही माता, क्या हुआ? घर खाली कहीं तो पर्चा लगा देने, कहाँ जाएंगे? भूखा जा सकते। इसी कड़ी में सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को घेरा। देखिए, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, कानून में कहीं जो है बुलडोजर की चर्चा नहीं है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराधी है तो कानून में यहां तक कि उसमें सजाए मौत की व्यवस्था है, लेकिन बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं। और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। ये बातें तो जंगल राज, जहां कानून कायदा न हो, तो जो मन है सो करिए। इसके साथ हुई यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। ऐसी घटना 7.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के राज में पहली बार 1 जन की हानि हुई है और जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी, प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इस तरह की हरकत करना, समाज में वैमनस्यता को पैदा करना, समाज में नफरत को जन्म देना, अमन चैन से लोग रहें, मिल के रहें, और आपस में लड़ने से क्या मतलब है? अगर इस्लाम को मानते हैं तो वो मोहम्मद साहब के वसूल को, उनके विचार को समझें कि भाईचारा, मिल्लत के साथ जीवन जीने का उन्होंने इशारा किया है। वही बात गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, भगवान राम ने भी कहा है। उसी बात को सभी महापुरुषों ने जो भी यहाँ उपदेश दिया है, सभी लोगों ने भाईचारा, मिल्लत का संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।